स्टूडेंट्स, once again you are welcome to my channel Let's Learn with राहुल। मैं हूं राहुल पांडे और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही ऐसा टॉपिक और वो है सेल और विल। कई बच्चों को कई दफा ये प्रॉब्लम होती है, कई दफा ये कंफ्यूजन होता है कि वेयर डू आई हैव टू यूज सेल एंड वेयर डू आई हैव टू यूज विल। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आई और वी के साथ सेल का ही यूज होता है, सेल का यूज होता है। जब कभी हम टेंस पढ़ते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ते हैं तो उस स्थिति में आप लोगों ने पढ़ना क्या होता है, उस समय आप क्या पढ़ते हैं, आई और वी के साथ हम लोगों ने सेल का यूज करना होता है। लेकिन क्या सेल का यूज वहां पर होता है या आई और वी के साथ विल का भी कहीं यूज होता है क्या? तो कई दफा बच्चे ये कंफ्यूजन में होते हैं, कई दफा बुक्स में ये लिखा हुआ देखते हैं या कई दफा कई लोगों को बोलते हुए भी सुनते हैं कि आई विल, हाँ, और कई दफा वो आई सेल, तो या वी विल और वी शैल, कई दफा ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आई और वी के साथ विल का यूज आखिर कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं। इसके दो कंडीशंस हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो चलिए सीखते हैं इसको। देखो, यूजुअली सेल और विल जो है वो दो तरह से यूज हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था पहले कि सेल और विल जो होता है वो मोडाल वर्ब्स के की तरह भी यूज होता है या मोडाल वर्ब्स की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको मोडाल वर्ब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साथ जो है वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है ना। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरह ही या इसके बाद जो है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। और मैंने मोडाल वर्ब्स का एक फीचर बताया था कि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है साथ में। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यूजुअली जो इस्तेमाल होता है, यूजुअली जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो ये देखने को मिलती है कि आई और वी के साथ सेल का यूज हम लोग करते हैं, है ना। जैसे आई शैल गो, है ना, मैं जाऊंगा। वी विल या वी शैल प्ले, ठीक है ना, तो हम लोग खेलेंगे। ये जो चीजें हैं, है ना, इसको हम लोगों ने क्या देखा, यूजुअली जो कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं। बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आप आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे। बच्चे, पहला है प्रॉमिस। कभी अगर वादा करने की बात हो, है ना, तो वादा कौन कर सकता है? वादा करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? मैं आपको बताता हूं, वादा दो ही लोग कर सकते हैं, या तो मैं कर सकता हूं या हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब अगर आप कहते हैं कि तो सर आप बताइए ये कि अगर किसी ने सेंटेंस कहा तुमने वादा किया या तुमने वादा किया था, तो बच्चे वादा तुमने किया था ये कभी आपने किया था या कभी आप करेंगे या कभी आपने किया था। आपकी बातों को मैं केवल रिपीट कर रहा हूं, ना कि आप वादा जो किए उसके बारे में आपको बता रहा हूं, है ना। आपकी बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी के बारे में बोल रहा हूं कि उन लोगों ने वादा किया था, तो उन लोगों ने जो वादा किया था उस बात को केवल मैं रिपीट कर रहा हूं, ना कि मैं वादा कर रहा हूं उनकी तरफ से। ऐसा तो नहीं है। तो वादा केवल दो ही लोग कर सकते हैं। वादा कौन कर सकता है? एक मैं, यानी कि आई जो प्रोनाउन है वो, और कौन सा प्रोनाउन है? और वी, हम लोग, है ना। हम लोग वादा करते हैं या मैं वादा करता हूं। तो कभी भी अगर प्रॉमिस की बात हो तो प्रॉमिस यानी वादा को दिखाने के लिए हमेशा आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। ये हमेशा गार्ड मान लो कि वी हैव टू मेक इट अ पॉइंट, है ना, कि प्रॉमिस के साथ हमेशा आई और वी के साथ यहां पर सेल नहीं विल का यूज होता है। कैसे? तो जैसे मान लो आई विल कम आफ्टर माय लंच। अपने लंच के बाद मैं आऊंगा। केवल आऊंगा नहीं, जरूर आऊंगा। अर्थात जब कभी वादा करना हो तो वादा में थोड़ा स्ट्रेंथ आपको डालने की जरूरत होती है, सेंटेंस को थोड़ा एम्फसाइज करने की जरूरत होती है। तो कहीं आपको वादा जो जब भी कभी हम वादा करते हैं तो वादा में एम्फसाइजेशन होता है, अर्थात हम उसको एम्फसाइज करते हैं, अर्थात उसमें मजबूती डालते हैं। तो वही मजबूती हम लोगों ने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। आई विल कम आफ्टर माई लंच, है ना, मैं आऊंगा किसके बाद? तो अपने लंच के बाद। और दूसरा बच्चे बहुत ही मैंने
इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी आपको किसी को अगर धमकाना होगा, अगर धमकी देना होगा, तो धमकी के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? तो धमकी के लिए भी आप यूज करते हैं आई और वी के साथ विल का, है ना। यहां पर भी सिमिलर कंडीशन है, या तो मैं या हम लोग धमकी दे सकते हैं, है ना। और किसी के बारे में अगर कह रहे हैं कि उसने धमकी दिया था, तो हम उसकी बातों को रिपीट कर रहे हैं, ना कि हम खुद धमकी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर कुछ सेंटेंसेस आपको देखने को मिले हैं जहां पर धमकी हो, जहां पर आप किसी को डराने की कोशिश कर रहे हो, तो उस स्थिति में आई और विल के साथ, आई और वी के साथ विल का यूज होता है। कैसे? तो आई विल बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जो हमेशा आप सुनते होंगे, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, आई विल किल यू, ऐसा भी आप सुनते हैं। यहां पर भी आपने क्या देखा? तो विल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ यहां काम आ रहा है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए, आज मुझे लगता है कि सेल और विल में जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को आपने समझ लिया है। अब बाकी की चीजों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में। और यहां तक आप अगर कंफर्म हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, कहीं और अगर कोई कंफर्मेशन की जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। थैंक